हे दोस्तों, मैं यशवंत इस AI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों आज हम यहां पर सीखेंगे लैम्डा फंक्शन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों यहां पर समझ लेते हैं लैम्डा फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को, उसके बाद जाएंगे यार प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ और पाइथन जुपिटर नोटबुक के साथ उनको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन हमें कहती है अ लैम्डा इज एन एनोनिमस फंक्शन दैट रिटर्न्स सम फॉर्म ऑफ डेटा। यानी कि जो लैम्डा फंक्शन है वो एक एनोनिमस फंक्शन है जो कि रिटर्न करता है कुछ डेटा को किसी स्पेसिफिक फॉर्म में। Lambdas are defined using the lambda keyword since they return it is a good practice to assign them to a variable। अब lambda जो है वो डिफाइन किया जाता है lambda कीवर्ड से, और अब जो है ये रिटर्न करता है डेटा को। और इसकी जो अच्छी तरीका ये है इसको करने का कि आपके पास जो है आप इसको असाइन करो किसी वेरिएबल के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई लैम्डा फंक्शन की। अब हम जो है कुछ और चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ज़रा सिंटैक्स के बारे में। द फॉलोइंग सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग लैम्डास। अब यहाँ पर जो सिंटैक्स है वो ये लैम्डा फंक्शन का सिंटैक्स, और यहाँ पर इसकी जो लैम्डा फंक्शन है उसकी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर दी गई है। अब यहाँ पर आप देखो हमारे पास आता है सबसे पहले यहाँ पर लैम्डा फंक्शन, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो लैम्डा कीवर्ड के साथ। उसके बाद लिखा जाता है पैरामीटर को, और जो पैरामीटर होता है वो यहाँ पर सेपरेटेड बाय कॉमास होता है, यानी कि उसको जो है वो सेपरेट किया जाता है कॉमा के साथ। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सप्रेशन, यानी कि तीन चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले आएगा लैम्डा फंक्शन जो कि लैम्डा कीवर्ड होगा, उसके बाद आएगा पैरामीटर, और पैरामीटर के अंदर आपके पास कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड होंगे जो कि सेपरेटेड होंगे कॉमा से। एंड देन उसके बाद आएगा कोलन, और फिर कोलन के बाद हमारे पास आएगी एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन हमें कहती है एन ऑपरेशन दैट रिटर्न्स समथिंग। और जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो यहाँ पर ऑपरेशंस होंगे उसके ऊपर, वो जो है कुछ चीज को रिटर्न करेगी। उसके बाद आप यहां पर नीचे आओ तो नीचे हमें कहता है इन द स्ट्रक्चर अबव द पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। अब यहां पर जो आपने स्ट्रक्चर देखा ऊपर, ये कह रहा है कि आपने जो यहां पर ऊपर स्ट्रक्चर देखा उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो यहां पर ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो लगाओ, ना चाहो तो ना लगाओ। लेट्स ट्राई क्रिएटिंग अ फ्यू सिंपल लैम्डास। अब यहां पर हम जो है कुछ सिंपल लैम्डा फंक्शंस के साथ जो है काम करेंगे। यहां पर आप देखो बिलो वी कैन फाइंड आर लैम्डास दैट ट्रिपल्स द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर एंड रिटर्न्स दिस न्यू वैल्यू। अब यहां पर आप नीचे देखो कि आपके पास जो है यहां पर आप फाइंड कर रहे हो ट्रिपल्स वैल्यूज को, और यहां पर आपने पैरामीटर्स प्रोवाइड किए, वो पैरामीटर जो है कुछ नई वैल्यूज को रिटर्न करेगा। यहां पर आप देखो इधर, तो यहां पर आप देखोगे इस एग्जाम्पल में कि सबसे पहले हमने यहां पर बनाया एक ऑब्जेक्ट, यानी कि एक वेरिएबल जिसका हमने यहां पर नाम दिया है ट्रिपल। उसके बाद हमने लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, और विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो लैम्डा फंक्शन है इसको हमने असाइन कर दिया है इस वेरिएबल को, यानी कि हमने इसमें स्टोर करवा दिया। उसके बाद यहां पर आप देखो हमने लैम्डा फंक्शन को यूज किया, और यहां पर हमने लैम्डा कीवर्ड के साथ लैम्डा फंक्शन को यूज कर लिया। उसके बाद हमें जो है यहां पर देना है नम, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है, और उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है कोलन, यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी ट्रिपल वैल्यू को, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर इस कमेंट में देखो असाइनिंग द लैम्डा टू अ वेरिएबल। अब यहाँ पर हमने जो है एक लैम्डा फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है। उसके बाद अभी जो है हम यहाँ पर ट्रिपल को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर हम सिंपली लेंगे प्रिंट फंक्शन को। उसके बाद हमने जिस ऑब्जेक्ट में हमारे लैम्डा फंक्शन को स्टोर करवाया था उसका नाम देंगे, और उसके बाद हमें वैल्यू पास करनी है 10। और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कमेंट में कहता है तो कॉलिंग द लैम्डा एंड गिविंग इट अ पैरामीटर, यानी कि हम जो है कॉल करेंगे लैम्डा को, और यहाँ पर जो ये है वो हमें पैरामीटर प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक काफ़ी सिंपल सी फॉर्म हो गई, हमारे पास सिंटैक्स हो गया हमारे पास लैम्डा फंक्शन का। उसके बाद यहां पर आप देखो हेयर्स अ सिंपल लैम्डा दैट कॉन्केटिनेट्स द फर्स्ट कैरेक्टर्स ऑफ 3 स्ट्रिंग्स टुगेदर। अब यहां पर हम जो है एक सिंपल लैम्डा को कर रहे हैं कॉन्केटिनेट फर्स्ट कैरेक्टर्स जो कि 3 स्ट्रिंग के साथ मिला हुआ है। यहां पर आप देखो कि सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया जिसका नाम हमने दे दिया कॉन्केट अंडरस्कोर स्ट्रिंग। उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लिया जो कि है इज इक्वल टू, एंड देन उसके बाद हमने यहां पर जो है लैम्डा फंक्शन को यूज किया है, और यहां पर आप देख रहे हो 3 हमने जो है यहाँ पर पैरामीटर्स पास कर दिए A, B, C, यानी कि आपने यहाँ पर प्रीवियसली पढ़ा है कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो कि सेपरेटेड बाय कॉमास हैं। उसके बाद A हमने दिया है 0 + B 0 एंड
C0 जो कि लिस्ट की फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद अभी जो है हम तीनों को कॉन्केटिनेट करेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपली यहां पर लिखना है प्रिंट फंक्शन। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट में हमने इसको लैम्डा को स्टोर करवाया था यानी कि कॉन्केट अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स वाले, उसको हमें यहां पर पास करना है। देन उसके बाद हमने जो है जिन जिन वर्ड्स को कॉन्केटिनेट करना है उनको जो है यहां पर एक साथ कॉन्केटिनेट कर देना है। अब यहां पर आप देखो कि हमने तीनों में जो है वो 0 0 0 प्रोवाइड किया, यानी कि आपके पास मैंने आपको बताया था कि पाइथन में पॉजिटिवली इंडेक्सिंग जो है वो स्टार्ट होती है 0 से। अगर आप सभी में 0 दोगे तो वो एक ही साथ जो है सारी चीजें लिखी जाएगी, यानी कि यहाँ पे लिखी जाएगी वर्ल्ड वाइड वेब, एक ही साथ जो है एक ही इंडेक्सिंग वैल्यू पे। बाकी के जो आपके पास दो डेटा वैल्यूज हैं वो भी उसी इंडेक्सिंग पे प्लेस हो जाएंगे, तो इसीलिए मैंने जो है वो यहां पर दिया। अगर मैं यहां पर 1 देता बी की जगह और यहां पर सी की जगह मैं 2 देता तो ये दोनों अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होती। तो क्योंकि हमें इनको कंबाइन करना है, क्योंकि हमें इनको जो है वो आपस में अटैच करना है, इनको कॉन्केटिनेट करना है, तो उसके लिए मैंने तीनों की जगह जो है आप देख रहे हो इंडेक्सिंग वैल्यू 0 ही दिया है, यानी कि ये जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब तीनों एक साथ आ जाएं। तो अभी जो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है रिजल्ट यहां पर निकल कर आ जाएगा। अभी जो है हमने यहां पर इसको देख लिया। अभी हम यहां पर आते हैं नीचे। आप यहां पर देख रहे हो एज वी कैन सी लैम्डास आर सिंपलर एंड मोर रीडेबल देन नॉर्मल फंक्शन। अब यहां पर आप जैसा कि देख रहे हो कि जो लैम्डा है वो यहां पर सिंपलर है और यहां पर जो है वो रीडेबल है नॉर्मल फॉर्मेशन में, यानी कि फंक्शन में। उसके बाद बट दिस सिंप्लिसिटी कम्स विद आ लिमिटेशंस, यानी कि आपके पास जो सिंप्लिसिटी है वो यहां पर बहुत सारी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं, उसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। उसके बाद यहां पर आप देखो आ लैम्डास कैन नॉट हैव अ मल्टी लाइन एक्सप्रेशन। आपके पास जो लैम्डा होता है उसके पास मल्टी लाइन एक्सप्रेशन नहीं होती, यानी कि एक से ज्यादा एक्सप्रेशन आप जो है उसमें नहीं दे सकते। उसके बाद यहां पर आप देखो दिस मीन्स दैट आवर एक्सप्रेशन नीड्स टू बी समथिंग दैट कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि आपके पास जो अपनी एक्सप्रेशंस हैं उसको जरूरत है कुछ चीज की कि यहां पर वो लिखी जाए एक सिंगल लाइन के अंदर। Hence, lambdas are perfect for short single line functions। अब यहां पर जो lambda है वो यहां पर perfect होता है short और single line functions के लिए। We can also use conditional statements within lambdas। अब यहां पर हम जो है वो conditional statements को भी lambda function के अंदर जो है वो यहां पर use कर सकते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल में कि सबसे पहले जो है हमने यहाँ पर बनाया है एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने नाम दिया है माय फंक्शन का। उसके बाद मैंने जो है लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन का यूज किया है। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हो नम कोलन हाई, ये मैंने वैल्यू दे दी, यानी कि मेरा पैरामीटर जो है वो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद इसी के साथ मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट को यूज किया और मैंने इफ स्टेटमेंट कंडीशन दी है कि नम, यानी कि मेरे पास नम में जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पर हाई, तो यहाँ पर मैं दिया है नम इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे एल्स पे और एल्स पे आने के बाद हम यहाँ पर जो है वो लो को दे देंगे। तो यानी कि हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होगी तो 50 जो है वो यहाँ पर आउटपुट, यानी कि जो भी हम रिजल्ट देंगे वो यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स होगी तो वो आएगा एल्स पे और लो जो है उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी प्रिंट दिया होगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर हमने जो है हमारा ऑब्जेक्ट जिसमें हमने लैम्डा को स्टोर करवाया था माय फंक्शन, उसको पास करना है एंड देन उसके बाद हमें जो है यहाँ पर देना है 60 और यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा और ये प्रिंट होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर लैम्डास के साथ जो है यहाँ पर कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं और यहाँ पर उनके सिंपल फंक्शंस के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गए कुछ लैम्डा के कॉन्सेप्ट्स। अब आ जाते हैं यहाँ पे when using conditional statements in lambdas the if else pair is necessary, both cases need to be covered otherwise the lambda will throw an error। अब यहाँ पर हम जब कंडीशनल स्टेटमेंट लैम्डा के अंदर यूज करते हैं जो इफ एल्स पेयर के साथ जो है वो नेसेसरी होता है, कि आप जो है कंडीशनल को यूज करोगे तो आपके पास इफ और एल्स पेयर जो है वो नेसेसरी यानी कि जरूरी होगा। बोथ केसेस यानी कि दोनों केसेस के अंदर आपको जरूरत होगी कि आप जो है यहाँ पर दोनों को कवर्ड करें, वरना आपके पास जो है यहाँ पर एरर आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया माय फंक्शन, उसके बाद मैंने लैम्डा को यूज किया, मैंने पैरामीटर दिया और यहां पर मैंने दिया है हाई। उसके बाद मैंने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया और यहां पर मैंने कंडीशन दी कि नम इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद अभी अगर ये रिजल्ट आया तो मेरे पास यहां पर जो है वो कंडीशनल वाइज रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पर आप देखो द पर्पस ऑफ लैम्डास, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग लैम्डास अराउंड। अब यहां पर हमारे पास वो कौन सा पॉइंट है जब जो है हमें लैम्डा की जरूरत पड़े या फिर लैम्डा जो है हमें यूज करना चाहिए। वी आर स्टिल असाइनिंग देम टू वेरिएबल्स सो दे डू हैव नेम्स। अब यहां पर हम जो है वो स्टिल असाइन कर रहे हैं हमारे वेरिएबल्स को ताकि हम जो है यहां पर उनके नाम के साथ ले सकें। दे कैन बी रिटन इन लाइन बट दैट इजंट अ ह्यूज एडवांटेज। अब यहां पर हमारे पास जो है हम जब
लाइन के अंदर इन लाइन जो हम रिटर्न कर रहे हैं कि लिख रहे हैं, तो हमारे पास जो एक ह्यूज एडवांटेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। वेल लैम्डास आर रियली यूजफुल व्हेन अ फंक्शन रिक्वायर्स अनदर फंक्शन एज इट्स आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर जो लैम्डा है वो काफ़ी यूजफुल तब होता है जब आपके पास एक फंक्शन है और आप उसके अंदर नया फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट की तरह जो है वो यूज करते हो। दिस कॉन्सेप्ट विल बी एक्सप्लोर्ड इन द नेक्स्ट लेसन वेयर वी विल अंडरस्टैंड द ट्रू पर्पस ऑफ लैम्डास फंक्शन। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेसन में, और यहाँ पर हमारे पास हम वहाँ पर समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रू पर्पस है, यानी कि क्या पर्पस है हमारे पास लैम्डा फंक्शन का। यहाँ पर आ जाते हैं। Python automatically understands that the multiply argument in line 21 is a function and so everything works perfectly। अब यहाँ पर Python जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेता है, कि समझ लेता है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर लाइन नंबर 21 पे उसके फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है। सो एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली, उसके बाद सारी चीज़ें जो है एकदम परफेक्टली काम करती हैं। यूजिंग लैम्डास इन द लास्ट लेसन वी वर डिस्कसिंग द पर्पस ऑफ लैम्डा। वेल नाउ इट्स देयर टाइम टू शाइन। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट लेसन था हमने उसके अंदर पढ़ा था, डिस्कस किया था पर्पस लैम्डा का। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, फॉर द कैलकुलेटर मेथड वी नीड टू राइट 4 एक्स्ट्रा फंक्शन दैट कुड बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर जो कैलकुलेटर मेथड है आपके पास, उसके अंदर आपको ज़रूरत है कि आप 4 जो है वो एक्स्ट्रा फंक्शंस लिखोगे अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ जो कि यूज़ किए जाएंगे। दिस कैन बी क्विट एज अ हसल, और ये जो है काफ़ी मैं बोलूँगा ना हसल है, और आप इस हसल को क्विट कर दो। Why don't we just pass a lambda as the argument? अब यहाँ पर हम जो है क्यों ना पास करें lambda को as argument। The 4 operations are pretty simple so they can be written as lambda। उसके बाद जो 4 ऑपरेशंस है वो काफ़ी आसान हो जाएंगे और हम जो है यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं lambdas को। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास सबसे पहले जो है डेफ कीवर्ड, यानी कि मैं जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे पास एक पैरामीटर जो कि यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ मैं अपने पैरामीटर जो कि है मेरे पास कैलकुलेटर। उसके बाद मैंने देने हैं यहाँ पर पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर मेरे आ जाएंगे पैरामीटर्स। यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स दिया है ऑपरेशंस N1 एंड N2। यहाँ पर आप देख रहे हो जो पैरामीटर्स हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा से, यानी कि मैंने जो है उनको सेपरेट कर रखा है कॉमा से। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो रिटर्न ऑपरेशंस। रिटर्न ऑपरेशन यानी कि मेरे पास N1, N2 ये जो है रिटर्न्स हैं, ये मेरे रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न करूंगा मेरे ऑपरेशंस को। तो यहां पर आप देखो यूजिंग द ऑपरेशन आर्ग्यूमेंट एज अ फंक्शन। अब यहां पर जो ऑपरेशन आर्ग्यूमेंट है ये हम यहां पर जो है वो एज अ फंक्शन यूज कर रहे हैं लैम्डा के साथ। यहां पर आप देख रहे हो। उसके बाद 10 एंड 20 आर द आर्ग्यूमेंट्स। यहां पर आप देख रहे हो 10 और 20 जो है वो यहां पर एक आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद मैंने एक बनाना है ऑब्जेक्ट, और यहां पर उस ऑब्जेक्ट का नाम देना है रिजल्ट। उसके बाद मुझे उसमें स्टोर करवाना है कैलकुलेटर को। यहां पर आप देख रहे हो कैलकुलेटर फंक्शन को मैंने यूज किया है। उसके बाद यहां पर मुझे उसके साथ पैरेंथेसिस में लैम्डा फंक्शन यूज करना, और यहां पर मुझे वो सेम पैरामीटर्स देने हैं जो कि मैंने कैलकुलेटर के साथ यूज किए थे। उसके बाद मैंने यहां पर आप देख रहे हो N1, N2, उसके बाद 10 और 20 जो कि मैंने आर्ग्यूमेंट से मैंने इसमें पास कर दिया। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहां पर लैम्डा फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर आप देख रहे हो मैंने कमेंट दे रखा है था लैम्डा मल्टीप्लाइज देम। तो जो लैम्डा है वो इनको मल्टीप्लाई करवा देगा। तो प्रिंट करेंगे जब हम रिजल्ट को, तो रिजल्ट के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई होकर दोनों चीजें आ जाएंगी। यानी कि यू सपोज करो कि ये जो 10 है वो N1 है और 20 जो है वो यहां पर N2 है। उसके बाद सिंपली हमें प्रिंट फंक्शन वापस से यूज करना है, और यहां पर हमें कैलकुलेटर मेथड को यूज करना है, और लैम्डा के अंदर हमें सेम जो है यहां पर काम करना है, लेकिन इस बार हम यहां पर एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हम जो है पहले यहां पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे थे। सारी चीजें जो ऑलमोस्ट सेम रहेंगी, बस पहले हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया था लैम्डा के साथ, अब हम यहां पर एडिशन यानी कि प्लस जो है वो यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है भाई यहां पर कॉन्सेप्ट हो गए लैम्डा फंक्शन के। ओके भाई, तो हमारे पास फाइनली यहां पर लैम्डा फंक्शंस के जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे वो तो हो गए प्रिसाइजली कंप्लीट। अभी टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और जो भी थियोरेटिकली हमने यहां पर लैम्डा के कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको जाकर वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहां पर क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों पाइथन जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सभी को वहां पर जाके प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में, और दोस्तों यहाँ पर अभी हमने जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट लैम्डा फंक्शन के समझे हैं उनको करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट, और देखेंगे हमारे रिजल्ट को कि हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या रहता है। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर काम ये करना है कि सबसे पहले हमें बनाना है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जो है हम बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट को जिसका यहाँ पर नाम हम दे देते हैं ट्रिपल।
उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर यूज़ करना है लेमडा को, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे लेमडा कीवर्ड को। तो यहाँ पर आप देखो जैसे मैंने लिखा लेमडा, उसके बाद मेरे पास जो है कीवर्ड यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना है जो कि होगा नम, एंड देन यहाँ पर वो मेरे पैरामीटर्स होंगे जो कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उसके साथ में। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक कंडीशन देनी कि यहाँ पर मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो जाए 3 से। अब यहाँ पर मैंने जो है लेमडा को असाइन कर दिया है एक वेरिएबल को। उसके बाद सिंपली मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, और यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने लेमडा को स्टोर करवाया था ट्रिपल, उसको मैं दूंगा, एंड देन यहाँ पर मुझे देना है 10। अभी हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट शिफ्ट प्लस एंटर करके। तो जैसे आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एंटर या फिर यहाँ पर आप रन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रन पे। तो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर रन पे क्लिक किया, आप यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन हो गई, और मेरे पास जो है वो यहाँ पर 30 यानी कि जो 10 है वो मेरे पास मल्टीप्लाई हो गया 3 से, तो मेरे पास हो गया यहाँ पर 30। तो यहाँ पर आप देखोगे मैं यहाँ पर करता हूँ 3, उसके बाद लूँगा एस्ट्रिक ऑपरेटर और यहाँ पर मैं लूँगा 10। तो अभी जो ये एस्ट्रिक ऑपरेटर है ये मल्टीप्लिकेशन जो है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामिंग में। अभी हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो मैं देख रहा हूँ रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ चुका है, यानी कि 3 जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो, तो मेरे पास आंसर आ गया 30। ये जो है ये मेरे पास यहाँ पर आउट हो गया, और ये मेरे पास पहला जो लेमडा फंक्शन है वो मैंने एकदम प्रिसाइजली एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक वेरिएबल ट्रिपल में उसको स्टोर करवा दिया। अब हम यहाँ पर कॉन्केटिनेशन सीखेंगे लेमडा के साथ। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स। यहाँ पर मैं दे दिया कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स। उसके बाद मैं लूँगा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे वापस देना है लेमडा, और लेमडा फंक्शन के बाद जो पैरामीटर्स है वो प्रोवाइड करता है। मैं दूंगा पैरामीटर्स A, B, C। अब जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पर सेपरेट होते हैं कॉमा से, जैसे कि मैं आप देख रहे हो यहाँ पर सेपरेट कर चुका हूँ कॉमा से। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर यूज़ करना है A, और उसके बाद मुझे लिस्ट देना, और यहाँ पर मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू देनी है। अब यहाँ पर आप जो है इस चीज़ को मैं अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है प्लस, एंड देन उसके बाद मुझे देना है B, और यहाँ पर भी मुझे देना है 0, एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है वापस से प्लस, और यहाँ पर मुझे देना है C के साथ इंडेक्सिंग वैल्यू। अब यहाँ पर मैंने सभी में 0 क्यों दिया, अब यहाँ पर जो है मैं एक सेल जो है वो यहाँ पर ले लेता हूँ इसके नीचे, ताकि आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर सकूँ। अब यहाँ पर आप देखो मैंने लिखा है A, जो कि जिसकी इंडेक्सिंग वैल्यू मैंने दी है यहाँ पर 0, यहाँ पर मैंने दिया है A की इंडेक्सिंग वैल्यू भी 0। उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पर B, यहाँ पर मैं देता हूँ B, और इसकी भी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है आप देखोगे यहाँ पर कि मैंने इसकी भी इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो दे रखी है 0। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर फाइनल मेरा पैरामीटर जो कि है C, यहाँ पर मैं देता हूँ C, और इसकी भी जो है आप यहाँ पर देखोगे कि मेरे पास 0 है। अब यहाँ पर मैंने तीनों की वैल्यूज क्यों 0 दी, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। अब यहाँ पर आप देखो मैंने दिया है कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी दो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर वैल्यूज को आपस में जोड़ रहे हो, आपस में अटैच कर रहे हो, आपस में कॉन्केटिनेट कर रहे हो। अब यहाँ पर क्योंकि अगर मैं आप देख रहे हो डिफरेंट इंडेक्सिंग वैल्यूज हैं, अभी मैंने दिया क्या, मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेट करना है 3 वर्ड्स को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनको, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्केटिनेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्केटिनेट अंडरस्कोर स्ट्रिंग्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर इसके अंदर देने हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में मुझे देना है वर्ल्ड, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर वाइड, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर वेब। अब यहाँ पर आप देख रहे हो अभी जो ये वर्ल्ड है, अब वर्ल्ड की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो वर्ल्ड की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0, वाइड की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 1, वेब की इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है 2। लेकिन अगर मैं इस तरीके से इंडेक्सिंग वैल्यू दूंगा, यानी कि वर्ल्ड की इंडेक्सिंग वैल्यू 0 दूंगा, वाइड की इंडेक्सिंग वैल्यू 1 दूंगा, और वेब की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 दूंगा, तो इस तरीके से जो है ये कभी भी मेरे पास कॉन्केटिनेट नहीं हो पाएंगे। अगर मुझे कॉन्केटिनेट करना है तो इसके साथ मुझे इन तीनों जो वर्ड है उनको जोड़कर एक वर्ड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे इंडेक्सिंग वैल्यू जो है सिर्फ पहले वाले यहाँ पर जो एलिमेंट है जो कि है वर्ल्ड, उसी की देनी पड़ेगी, ताकि ये दोनों भी जो है वो इसी के साथ आके कॉन्केटिनेट हो जाए, जो आके जुड़ जाए, अटैच हो जाए। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने दिया है A का 0 जो कि इंडेक्सिंग वैल्यू थी, B की भी मैंने 0 दी ताकि वो भी A के साथ आके जुड़ जाए, अटैच हो जाए, कॉन्केटिनेट हो जाए। C की भी मैंने जो है जो कि वेब है उसको भी जो है मैंने यहाँ पर दिया है 0 इंडेक्सिंग वैल्यू, यानी कि वो भी जो है A के साथ आ जाए, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब तीनों जो है वो इस तरीके से लिख के आ जाएंगे आपके पास। मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो है वर्ल्ड, उसके बाद आ जाएगा वाइड, उसके बाद आ जाएगा वेब, इस तरीके से जो है तीनों मेरे पास आ जाएंगे कॉन्केटिनेट होकर, क्योंकि मैंने तीनों की इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 दे रखी है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर हो गए कॉन्सेप्ट। अभी जो है हम यहाँ से इसको रिमूव करते हैं और अभी जो है हम यहाँ पर इनको एग्जीक्यूट
कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो www, ये जो है मेरे पास तीनों के आप देख रहे हो स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो w और मेरे पास यहाँ पर दोनों के जो है कॉन्केटिनेट होकर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर www ये जो है मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ गया और इस तरीके से जो है हमने प्रिसाइजली एक कॉन्केटिनेशन को भी जो है वो विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन यहाँ पर हमने परफॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पर होगा भाई इस चीज़ के कॉन्सेप्ट ही हमारे पास क्लियर। अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को जो अभी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं बनाता हूँ सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जिसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा माय फंक्शन का। उसके बाद लूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद मुझे लैम्डा यहाँ पर जो है वो यूज़ करना है लैम्डा फंक्शन को। उसके बाद मैं यहाँ दूंगा अपना पैरामीटर जो कि होगा नम। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक स्ट्रिंग देना है जिसमें मैं हाई सेट कर दूंगा, यहाँ पर मैं देता हूँ हाई। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर लिखना है इफ स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर लिखता हूँ इफ। उसके बाद कंडीशन में दूंगा इफ नम इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे एल्स पे और यहाँ पर मैं देता हूँ एल्स, और एल्स पे जो है हम यहाँ पर सेट कर देंगे लो। अभी जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि है माय फंक्शन, जिसमें हमने लैम्डा को स्टोर करवा रखा है, उसको हम यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर हम देते हैं माय फंक्शन। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है 60 को, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 60। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हमारे पास आउटपुट आया हाई, यानी कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर मैंने कंडीशन दी थी स्टेटमेंट के नम की जो वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन है 50 से, तो आप जो है वो यहाँ पर मेरे पास हाई को देना। लेकिन अगर आपके पास लोअर देन है तो यहाँ पर एल्स पे आओगे और एल्स पे जो है लो मुझे प्रोवाइड कर देगा। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरे पास जो नम की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 यानी कि 60 है, तो इसलिए जो है इसने मुझे पहला वाला जो कंडीशन यानी कि मेरे पास जो पहले वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई, जिसमें मैंने आउटपुट मैसेज दिया था हाई, वो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट में प्रिंट होकर आ गया है। तो इस तरीके से जो है मैंने यहाँ पर इसको भी देख लिया, और हमने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी जो है वो लैम्डा फंक्शन के साथ यूज़ करके देख लिया। अभी हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उसी फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर हम देंगे माय फंक्शन एंड उसके बाद लेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर हम देंगे लैम्डा। यहाँ पर मैं दे दिया लैम्डा। उसके बाद मुझे देना है नम, और यहाँ पर उसके बाद देना है कोलन, और यहाँ पर मुझे हाई को सेट करना है जो कि मेरी कंडीशन होगी। उसके बाद इफ स्टेटमेंट यूज़ करना है और यहाँ पर हम देंगे नम इज़ ग्रेटर देन 50। उसके बाद अभी हम यहाँ पर जो है सिंपली प्रिंट करेंगे इसको, हमारे फंक्शन जो कि होगा मेरे पास माय अंडरस्कोर फंक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पर दे देते हैं 10 को। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने जैसे एग्जीक्यूट किया मेरे पास जो है यहाँ पर आ गया है कि एरर। अभी हम यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं और फिर जो है हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे रिजल्ट को। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अगर हमें यहाँ पर हमने जैसा रूल पीछे पढ़ा था कि अगर हमें यहाँ पर लैम्डा के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो हमें इफ़ और एल्स दोनों को यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे पास एरर नहीं आएगा। और हम सिर्फ इफ़ को यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है वो डेफिनेटली एरर आएगा, जो कि आप यहाँ पर मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मेरे पास जो एक एरर है वो यहाँ पर आ गया इनवैलिड सिंटैक्स का। तो इस तरीके से जो है इस चीज़ का जो है हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, और ये काम जो है वो हमें यहाँ पर नहीं करना। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर फाइनली कैलकुलेटर मेथड से काम करेंगे। तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे डेफ। उसके बाद मुझे लेना है कैलकुलेटर, यहाँ पर मैं लूँगा कैलकुलेटर, यहाँ पर ले लेता हूँ कैलकुलेटर। ओके, उसके बाद मुझे लेना है यहाँ पर आर्ग्यू। अब ये जो कैलकुलेटर है ये क्या है, ये मेरे पास जो है यहाँ पर क्लास है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है क्लास को। उसके बाद मैं दूंगा पैरामीटर को, तो यहाँ पर मैं पैरामीटर प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देता हूँ पैरामीटर जो कि हो जाएगा मेरे पास ऑपरेशन। उसके बाद मुझे जो है सेपरेट करना है इनको यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं दूंगा n1 और n2। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर देना है कोलन, और उसके बाद एंटर को प्रेस करना है। अब जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया, यहाँ पर देख रहे हो इंडेंटेशन जो है वो मेरे पास निकल कर आ गई है। अब जो है मुझे यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करना है, और यहाँ पर मुझे रिटर्न करना है अपनी क्लास को जो कि था बेसिकली मेरे पास पैरामीटर्स को, जो कि था मेरे पास ऑपरेशंस। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर दूंगा n1, यहाँ पर मैं देता हूँ n1, n2। उसके बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर एंटर को प्रेस करना है और आ जाना है नीचे। अभी मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम दूंगा रिजल्ट, और इसमें मैं स्टोर करवाऊंगा हमारे रिजल्ट को, जो कि हो जाएगा यहाँ पर मैं देता हूँ अभी इसको कैलकुलेटर एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर लैम्डा को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लैम्डा फंक्शन यूज़ कर दूँगा, यहाँ पर मैं देता हूँ लैम्डा। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर सिमिलरली n1, उसके बाद देना है n2 एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है कोलन।
और उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सेट करना है n1, यानी कि मैं कंडीशन दूंगा कि n1 और n2 को जो है आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पर हम दूंगा n, उसके बाद एस्ट्रिक एंड देन उसके बाद मुझे देना है n2 और यहाँ पर वैल्यूज़ भी देनी है किन किन को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर दूंगा 10 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है n1 को और 20 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है n2 को। अभी जो है मुझे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है अपने रिजल्ट को। तो यहाँ पर मैं लूँगा प्रिंट, उसके बाद मुझे रिजल्ट को देना है। तो यहाँ पर हम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे रिजल्ट को। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने से पहले हमें एक और काम करना है जो कि हम यहाँ पर करेंगे नीचे, और यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट कैलकुलेटर। यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट कैलकुलेटर, उसके बाद लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है। तो यहाँ पर दूंगा लैम्डा एंड देन उसके बाद मुझे देना है n1 n2 एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर कोलन, और यहाँ पर मैं दूंगा n1 प्लस n2, उसके बाद कॉमा एंड देन यहाँ पर भी वैल्यू मुझे देनी है। अब यहाँ पर मैं जो है वो एडिशन करवा रहा हूँ, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देखो तो मैं मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ जो कि एस्ट्रिक ऑपरेटर के साथ है, लेकिन यहाँ पर आप देखो मैं जो है वो एडिशन करवा रहा हूँ यानी कि प्लस करवा रहा हूँ यहाँ पर n1 को n2 के साथ। उसके बाद 20, यहाँ पर मैं गैप दे देता हूँ। ओके, अभी इसको हम जो है वो बंद करते हैं। अभी हम करते हैं एग्जीक्यूट शिफ्ट प्लस एंटर करके। ओके भाई, तो जैसे हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो है वो यहाँ पर रिजल्ट आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हो पहले हमने जो है विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन इनको मल्टीप्लाई करवाया n1 और n2 को। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए हम एस्ट्रिक साइन लेंगे 20। इसका आंसर आपके पास आ गया, देख रहे हो आप यहाँ पर 200। उसके बाद हम यहाँ पर जो है इनको ऐड करवाएंगे। तो ऐड करवाने के लिए हम यहाँ पर देंगे 10 प्लस 20 जो कि मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ गया 30। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पर इस तरीके से लैम्डा फंक्शन के साथ जो है हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, और हमने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ लैम्डा फंक्शन यहाँ पर हमने कवर कर ली प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर। तो ये हमारे पास जो है भाई फाइनली सेशन जो है वो हो चुका है एंड। हमने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे और उसको पाइथन जुपिटर नोटबुक के अंदर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखा, और रिजल्ट जो है वो क्या आया वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा लैम्डा फंक्शन का सेशन जो है वो हो गया है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन 3 के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।